दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज मैं शेयर जो रिसर्च करके आपके लिए लाया हूँ, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अभी इसका फाइनेंशियल रिज़ल्ट नहीं आया है और चौथे क्वार्टर का भी रिज़ल्ट नहीं आया है। लेकिन उसके पहले मैंने एक रिसर्च की है, जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में तो आपको पता ही है। ये बैंगलोर में है ये कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है और डिफेंस के सारे डिफेंस के इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड सामान ये बनाती है। और क्या नहीं बनाती है इसके बारे में पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये युद्ध से संबंधित सारे इलेक्ट्रॉनिक के सामान बनाती है, रडार से संबंधित बनाती है, टैंक में जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड सामान है वो बनाती है, टीवी, ब्रॉडकास्ट, डीटीएच, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वगैरह जो भी होते हैं सब बनाती है। बहुत लंबी फ़हरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है। बस आप इतना समझ लीजिए कि ये एयर स्पेस और डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड सब बनाती है या बनाने की कोशिश कर रही है और इसका एक्सपोर्ट भी कर रही है। तो दोस्तों, डिफेंस का एक्सपोर्ट तो आजकल बढ़ा हुआ है। डिफेंस का सामान हम अपने घर में बना रहे हैं तो इम्पोर्ट कम हो गया है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है डिफेंस और एरोस्पेस के क्षेत्र में। तो ये एक दिग्गज कंपनी है और आगे इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सारे कम से कम 3 से 4 साल तक सारे ब्रोकरेज हाउस डिफेंस के शेयरों पे खासकर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पे बुलिश है। 3 से 5 सालों के लिए अभी भी बुलिश है। काफ़ी इसके प्राइसेस बढ़ चुके हैं शेयर्स के, इवन दो एचईएल और बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पे सारे ब्रोकरेज हाउस अभी भी बुलिश हैं 3 से 5 सालों के लिए। तो चलिए दोस्तों, ईयरली रिवेन्यू और प्रॉफिट लॉस की बात कर लेते हैं। पिछले 5 सालों में 2019 की बात करें तो 12,164 करोड़ का रिवेन्यू था और 1848 करोड़ का प्रॉफिट था। 2020 की बात करें तो 12,967 करोड़ का रिवेन्यू था, 1792 करोड़ का प्रॉफिट था। 2021 की बात करें तो 14,108 करोड़ का रिवेन्यू था और 2069 करोड़ का प्रॉफिट था। 2022 की बात करें तो 15,368 करोड़ का रिवेन्यू था और 2354 करोड़ का प्रॉफिट था। 2023 की बात करें तो 17,734 करोड़ का रिवेन्यू था और 2940 करोड़ का प्रॉफिट था। ईयर ओवर ईयर रिवेन्यू बढ़ता जा रहा है और प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की अगर बात करें तो जून क्वार्टर में 3532 करोड़ का रिवेन्यू था, 528 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर 23 की बात करें तो 4009 करोड़ का रिवेन्यू था, 780 करोड़ का प्रॉफिट था। दिसंबर 23 की बात करें तो 4162 करोड़ का रिवेन्यू था, 848 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च 24 की बात करें तो अभी तक जो है क्वार्टरली रिजल्ट तो आया नहीं है, लेकिन जो 3 क्वार्टर के अगर रिवेन्यू का एवरेज लेके चलते हैं तो पिछले साल के बराबर ही रिवेन्यू दिखती है। अगर इस क्वार्टर में कुछ ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करती है कंपनी, तो रिवेन्यू पिछले साल से बढ़ के आएगी, अदरवाइज़ फ्लैट दिख रही है। अगर तीनों क्वार्टर का औसत अगर जोड़ते हैं, उस औसत में ही आता है, तो फ्लैट दिख रही है। अगर इस क्वार्टर में रिवेन्यू 6,000 करोड़ के आसपास की आती है, तो पिछले साल से करीब 10% बढ़ के दिखेगी। दोस्तों, प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी अगर तीनों क्वार्टर के एवरेज पे अगर प्रॉफिट की बात करें, तो लगभग फ्लैट सा दिख रहा है। लेकिन अगर रिवेन्यू बढ़ जाती है 10% तो प्रॉफिट भी 10% से ऊपर ही बढ़ के आएगी। तो दोस्तों, ये रहा क्वार्टरली रिजल्ट की। मेरे हिसाब से क्वार्टरली रिजल्ट फ्लैट आने वाले हैं, लेकिन ब्रोकरेज हाउस ज़्यादा बुलिश हैं। वो उनके हिसाब से रिजल्ट्स के बाद ये शेयर बढ़ सकता है, इसमें वैल्यू अनलॉक हो सकती है। वैल्यू अनलॉक वैसे भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में होने वाली है, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस जो बुलिश हैं, उनके बारे में आगे मैं बताऊँगा। बट ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। 3 से 5 साल तक का सारे ब्रोकरेज हाउसेस जो कि बुलिश हैं, रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं, काम बढ़ने वाला है। अगले साल का फाइनेंशियल रिजल्ट होगा, वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा ऐसा मुझे लगता है। बोनस की हिस्ट्री की बात करें तो इन्होंने 3 बार बोनस अभी दिया है। 2022 पे 1 पे 2 दिया है। 2017 में इन्होंने 10 पे 1 दिया है। 2015 में इन्होंने 1 पे 2 दिया है। डिविडेंड पेइंग कंपनी है। डिविडेंड पर शेयर 70 पैसे से 60 पैसे से लेके 70 पैसे तक देती है। डिविडेंड हिस्ट्री
इसके सामने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया मैंने। बहुत अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी नहीं है, पर डिविडेंड देती है। ब्रोकरेज हाउस की बात करें तो नोमुरा जो है 5 मई 2024 9 मई 2024 में उसने रिकमेंडेशन दी है, तो टारगेट दिया हुआ है 300 रुपए का। आनंद राठी ने 26 मार्च 2024 को रिकमेंडेशन दी थी 199 रुपए 40 पैसे की, कि टारगेट प्राइस इसका 250 रुपए रहेगा। तो रिजल्ट के बाद में 250 रुपए तो होने ही वाला है, बट 300 आंकड़ा जो इन्होंने दिया ब्रोकरेज हाउस ने, तो मुझे लगता है 1 साल का ड्यू होगा इस पे। बट ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। कंपनी डिफेंस सेक्टर में है, एफआईज का शेयर 17.5% के आसपास है, गवर्नमेंट का शेयर 51% के आसपास है, डेप्ट टू इक्विटी इस कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है, रिजर्व और सरप्लस 13,130 करोड़ का है। हो सकता है बोनस पे भी बात हो जाए, जो कि रिजर्व जब ज्यादा रहता है तो बोनस इशू की बात होने लगती है, लेकिन जरूरी नहीं है। अभी तो कुछ न्यूज नहीं है बोनस की, बट ये कंपनी बोनस देती है, तो पोर्टफोलियो में वैसे भी होना चाहिए। और डिफेंस सेक्टर तो बुलिश है ही है, रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर बुलिश है, इस पे गवर्नमेंट का काफी ध्यान है, तो इस सेक्टर के शेयर्स जो है आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, जो भी अच्छी कंपनियां हैं उनके। फेस वैल्यू 1 रुपये है, बुक वैल्यू 50 रुपये 49 पैसे है। 52 वीक का हाई जो है 241 रुपये 65 पैसे है, 52 वीक का लो 103 रुपये 50 पैसे है। शेयर का प्राइस 7 मई 2024 को 226 रुपये 20 पैसे था। 7 मई नहीं, थोड़े सा करेक्शन कर लें इसमें, 9 मई 2024 को 226 रुपये 20 पैसे था। स्टॉक का पी 46 रुपये 35 पैसे है। सेक्टर का पी 53 रुपये 93 पैसे है। सेक्टर की पी से कम पी पे ट्रेड कर रहा है शेयर। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक अच्छी दिग्गज कंपनी है। ये लगातार इसका प्रदर्शन अच्छा ही होने वाला है। अगले 10 सालों तक इसका प्रदर्शन कम नहीं होने वाला है, बढ़ने ही वाला है। ये वीडियो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे बनाई है। इस वीडियो में मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आप ये शेयर खरीदें या बेचें। खरीदने और बेचने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, खुद का रिसर्च करें, इसके बाद में शेयर खरीदने या बेचने का मन बनावें। वीडियो को देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।